नमस्कार दोस्तों, मैं झारखंड प्लस से बोल रहा हूँ। मैं आज पथरगामा ब्लॉक में हूँ। गोड्डा जिला का पथरगामा ब्लॉक जो है वहाँ पे हूँ और यहाँ पे मैं कुछ बात करना चाहता हूँ। ये प्रधान जो है, प्रधान ना सर, प्रधान एक एनजीओ संस्था है जो ब्लॉक के लिए काम करती है और ये मुख्यतः इसका उद्देश्य है कि गरीबी रेखा में जो हैं लोग और उनको आर्थिक रूप से इनको मतलब मजबूत बनाना, ये उद्देश्य है इनका। और इसके लिए ये ब्लॉक लेवल पे ऑल ओवर इंडिया में 7 स्टेट में इनका ऑपरेशन चालू है। तो आज मैं बात करने जा रहा हूँ, यहाँ के एक एग्जीक्यूटिव हैं प्रधान के पथरगामा ब्लॉक में, गोड्डा जिला का पथरगामा ब्लॉक में। तो सर आप बताइए, आपका नाम, शुभ नाम क्या हुआ? मेरा नाम आशुतोष कुमार है जी। हाँ, मेरा नाम आशुतोष कुमार है और मैं प्रधान में पिछले 5 साल से काम कर रहा हूँ। प्रधान में जो है 2016 में ज्वाइन किया था और अभी उस समय से फिर मैं महागामा में काम कर रहा हूँ। अच्छा, आपका प्रधान का मुख्य उद्देश्य क्या है सर? देखिए, प्रधान जो है बेसिकली हम लोग का चाहता है कि हमारा सोसाइटी जो है, सब सोसाइटी में कैसे करके समानता हो। जैसे कि चाहे वो किसी भी क्षेत्र में हो, पहला तो है कि समानता कैसे करके आए। दूसरी बात है कि कैसे करके यहाँ पे अति गरीब परिवार को जो है मदद किया जाए, चाहे वो किसी भी तरह आर्थिक रूप से हो। जो उसमें जैसे कि हम लोग उसके लिए हम लोग जो है डिफरेंट एक्टिविटीज़ कैरी आउट करते हैं, जैसे कि एग्रीकल्चर हो गया, ILR हो गया, मतलब इंटीग्रेटेड लाइफ स्टॉक रियरिंग हो गया, या फिर जैसे कि INRM एक्टिविटीज़ हो गया, मनरेगा के तहत कैसे करके उनको काम मिले, या फिर कैसे करके उनको जो है राशन कार्ड उनका कैसे बने, उनके बारे में कैसे उनको जानकारी मिले। इसलिए हम लोग उसके साथ काम करते हैं। चाहे जो अति गरीब परिवार है उनका पेंशन अगर नहीं है तो पेंशन कैसे करके हम लोग ब्लॉक के साथ मिलके उनको कोऑपरेट करें और वो चीज़ उनका लाभ मिले। तो आपको अगर सब मिलना चाहे आदमी तो आपसे मिलने के लिए ब्लॉक में आना पड़ेगा। एक्चुअली हम लोग का ब्लॉक नहीं, ब्लॉक के साथ मिल के काम करते हैं। एक्चुअली हम लोग का ब्लॉक में एक संबंध बना हुआ है, एक रिश्ता बना हुआ है, उनके साथ मिल के काम करते हैं। अगर हम लोग से मिलना है, अगर उस तरह से है, तो हमारा एक वेबसाइट भी है, उसके तहत आप जो है उसमें जा सकते हैं, www.pradhan.net है, उसको विजिट कर सकते हैं। नहीं, गरीब आदमी जो वेबसाइट तो उसको मालूम है नहीं। हाँ। तो वो अगर चाहे आपसे फायदा लेने के लिए तो कहाँ उनको कांटेक्ट करना पड़ेगा? एक्चुअली देखिए, हम लोग जो है पथरगामा ब्लॉक का टोटल 1900 पंचायत में हम लोग काम करते हैं और 19 पंचायत में हमारा जो कैडर है, हम कैडर बोलेंगे तो अगर हमारा स्टाफ है वो हर एक 19 पंचायत में है। तो वहाँ पे हम लोग जो है टाइम टू टाइम जो है ट्रेनिंग कैरी आउट करते रहते हैं, उसके लेके, चाहे मनरेगा को लेके हो, PDS को लेके हो या पेंशन को लेके हो, इसके लिए हम लोग ट्रेनिंग करते रहते हैं और वहाँ से लोगों से मिलते हैं और वहाँ से उनका फॉर्म भर के हम लोग जो है ब्लॉक में जमा करते हैं। अच्छा, देखिए, ये कहने का मतलब ये हुआ कि आपको ब्लॉक से आने का ज़रूरत नहीं है और गांव में ही, पंचायत में ही आपको इनका आदमी मिलेगा। सही है ना? तो वहाँ से आपको हेल्प हो जाएगा और वहाँ से हेल्प होने के बाद अगर कोई परेशानी होती है तो यहाँ ऑफिस में आके उनका सॉर्ट आउट किया जाएगा। एग्जैक्टली। देखिए, हाँ, एक चीज़ और मैं बताना चाहता हूँ, यहाँ पे हमारा नरेगा सहायता केंद्र, एक्चुअली सहायता केंद्र इसको बोलते हैं। तो ये सहायता केंद्र हर एक गांव में जो है लोग, दीदी लोग जानती हैं जो अति गरीब परिवार है, तो वहाँ पे भी लोगों को पता है कि हमारा ब्लॉक में एक केंद्र है जहाँ पे हमको जो है मदद मिलेगा। तो या तो फिर अगर हम लोग डायरेक्ट गाँव में दीदी लोग से अगर मिल पाते हैं तो बहुत अच्छी बात है, और नहीं तो वो डायरेक्ट यहाँ पर भी आते हैं, यहाँ पर भी उनका जो है हम लोग मदद करते हैं। अच्छा। ताकि उनका फॉर्म भरना हो या कुछ उस तरह का जानकारी मिलना हो, मनरेगा में कितने दिन का काम मिलेगा या किस तरह से पेमेंट का क्यों नहीं हो रहा है, तो वो हम लोग थोड़ा ब्लॉक के साथ मिलके उनको जो है कोऑपरेट करते हैं। अच्छा, अभी आपके पास कितने प्रोजेक्ट चल रहे हैं? अभी टोटल प्रधान में देखेंगे तो मोर देन 10 प्रोजेक्ट जो हमारा रनिंग है। कौन सा प्रोजेक्ट है? डिफरेंट प्रोजेक्ट है, जैसे कि आर्किया का हमारा प्रोजेक्ट है। अगर देखेंगे तो APPI अजीम प्रेमजी फाउंडेशन का 2 प्रोजेक्ट चल रहा है। एक जर्मन प्रोजेक्ट भी है, वो उस तरह से चल रहा है। ILR को लेके एक HDFC का प्रोजेक्ट चल रहा है, हमारा नाबार्ड का प्रोजेक्ट चल रहा है। तो ये सब टोटल कुल मिला के जो है 10 प्रोजेक्ट जैसा चल रहा है। इस प्रोजेक्ट में मतलब जैसे प्रोजेक्ट के बारे में जरा बताइए, जो ताकि ग्रामीण समझ सके। हाँ, जैसे कि मैं चाहता हूँ कि HDFC के बारे में थोड़ा सा लोगों को बताना चाहता हूँ कि क्या है।
जैसे कि हम लोग का क्या है कि लोग HDFC जो प्रोजेक्ट HDFC बैंक का तो नाम सभी लोग सुने होंगे, तो वो उन्होंने हमको जो है एक कुछ फंड दिया है, जिसके तहत हम लोग क्या करते हैं कि गांव में जैसे कि बकरी मुर्गी को लेके, बेसिकली बकरी को लेके काम करते हैं। तो बकरी में बकरी पालन से कैसे करके उनको जो है आए हम लोग अभी गांव में देखेंगे तो प्रोड्यूसर कंपनी बना रहे हैं, एक्चुअली प्रोड्यूसर ग्रुप बना रहे हैं, पशुपालन उत्पादक समूह बना रहे हैं। उस समूह के तहत हम लोगों को जागरूक कर रहे हैं कि आप जो है बकरी पालन करिए, और बकरी पालन करने के साथ साथ जो है कैसे करके दो मदरकोड से 3 मदरकोड कैसे हो, या फिर उनका जो है पेरेंट स्टॉक कैसे करके बढ़ाएंगे, उसके लिए जो टेक्निकल सपोर्ट होता है वो चीज़ हम लोग करते हैं। चाहे उसका कृमिकरण करना हो, टीकाकरण करना हो, या फिर मचान बनाना हो, अजोला बनाना हो, हम लोग जो है प्रोजेक्ट का फंड दिया हुआ, उसके तहत से लोगों को टेक्निकल जानकारी हम लोग देते हैं उसमें, ताकि वो पीजी बनेगा। पीजी बनने के बाद क्या होगा कि हमारा जो है एक बीपीसी बनना है, ब्लॉक प्रोड्यूसर कंपनी, और जब कंपनी बन जाएगी तो वो प्रॉफिटेबल कंपनी होगी। एक ऑलरेडी हमारे यहाँ पे पोल्ट्री कोऑपरेटिव बोल के है जो सस्टेनेबल मॉडल पे चल रहा है, वहाँ पे प्रधान का रिक्वायरमेंट नहीं है। पिछले 10 साल से हम लोग यहाँ पे काम कर रहे हैं, और वहाँ पे प्रधान की तरफ से इतना टेक्निकल सपोर्ट मिला कि आज वो खुद ब खुद जो है प्रधान का स्टाफ को जरूरत नहीं है, वो खुद ब खुद रन कर रहा है। अच्छा, दीदी लोग का अभी जो महिला ग्रुप समूह चल रहा है आपके यहाँ, उसके बारे में थोड़ा बताइए, उससे फ़ायदा क्या है महिलाओं को जुड़ने से? हाँ, जैसे कि हमारा यहाँ पे अगर टोटल देखेंगे तो पथरगामा ब्लॉक में 1510 SHG है, सेल्फ हेल्प ग्रुप यहाँ पे। और अगर टोटल देखेंगे उस 1510 SHG में तो 22,000 दीदियाँ उसमें जुड़ी हुई है, और 22,000 दीदी जो है एक फेडरेशन मिला है जो मायोगिनी महिला विकास संघ है पथरगामा, जिसमें प्रधान ने उसको टेक्निकल सपोर्ट किया है। तो मतलब इस ग्रुप में जुड़ने के बाद लोगों को क्या होता है कि जैसे जानकारी, जैसे मनरेगा में आपने पूछा कि क्या रेट है, तो अगर लोगों को नहीं पता होता कि मनरेगा में क्या रेट होता है, तो यहाँ जो हमारा स्टाफ है वहाँ जाते हैं, लोगों को उसमें जानकारी देते हैं कि मनरेगा के तहत क्या काम चल रहा है। जैसे अभी अगर आम बागवानी का ही अगर हम बात करेंगे तो ये जो है ग्रुप में चर्चा होती है, हमारे जो स्टाफ है ग्रुप में जाते हैं, वहाँ पे मीटिंग करते हैं, उनको बताते हैं कि जो है मनरेगा में जो है अभी आम बागवानी जैसे बिरसा हरित ग्राम योजना जो है, ये हमारा झारखंड सरकार का एक योजना है। बिरसा हरित ग्राम जो पथरगामा ब्लॉक में अगर देखेंगे तो टोटल 110 एकड़ का ये चल रहा है, इस साल का 21-22 का जो प्रोजेक्ट है उसमें चल रहा है। तो लोगों को हम लोग जो है मनरेगा के तहत जानकारी देता हूँ, या फिर पेंशन को लेकर जानकारी देता हूँ, PDS को लेकर जानकारी देता हूँ, ताकि लोगों का जो है समझ बढ़े और अपना हक अधिकार के लिए लोग जो है अपना आवाज़ उठाए। जी, देखिए दर्शकों, तो आप समझ गए होंगे कि प्रधान जो है आपके लिए बहुत ही उपयोगी है, और जितने भी मैं आह्वान करता हूँ, जितने भी गरीबी रेखा में हैं, गरीब लोग हैं, तो अपने पंचायत में जाकर मिलें, वहाँ इनके लोग रहते हैं, पता लगाएं, शायद कुछ को पता भी होगा, और पता लगाएं और वहाँ से हेल्प लें। अगर वहाँ से हेल्प नहीं होता है तो इनका ऑफिस जो है ब्लॉक्स में रहता है, तो वहाँ आके आप मिल सकते हैं और आप उसका भरपूर फ़ायदा उठा सकते हैं। गरीबी को मिटाना ही प्रधान का मुख्य उद्देश्य है, और ये झारखंड सरकार के सहयोग से एक NGO, एक भारत सरकार के संयोग से एक NGO चल रहा है, और इसका आप फ़ायदा आप ले सकते हैं। तो गरीबी को मिटाना ही एक उद्देश्य है, जो प्रधान जो है इसमें बहुत ही उपयोगी एक भूमिका निभा रहा है। सही है ना सर? ठीक है, बहुत सही बोले। सही है ना? हाँ, बिल्कुल सही बोले। तो आप झारखंड प्लस को इसके बारे में कुछ बताना चाहेंगे? झारखंड प्लस, हाँ, मैं चाहता हूँ कि आप सभी लोग जागरूक हों, और अभी समाज में जो असमानता बढ़ी हुई है, जैसे कि अगर जेंडर को लेके देखेंगे तो महिलाओं में भी बहुत भेदभाव होती है। अभी महिला को उस तरह का रिस्पेक्ट नहीं मिलता है, या उतना हक अधिकार नहीं है जितना हमारे पुरुष को है। तो कैसे करके हम लोग बराबरी का एक, जब तक कि अगर हम एक उदाहरण के तौर पर मैं बोलना चाहता हूँ कि अगर एक गाड़ी का दोनों पहिया सही अगर नहीं चलता है तो ज़िंदगी सही नहीं चल सकती। उसी तरह से अगर हमारा घर में अगर हमारा महिला पुरुष जो है समानता नहीं रहेगी तो हमारा ज़िंदगी जो है चलना मुश्किल हो जाता है, मतलब अनबन बनी हुई रहती है। अच्छा, ये बहुत बड़ी एक बात उठाएं, महिलाओं को जो आप सपोर्ट कर रहे हैं, तो ये किस ढंग का सपोर्ट कर रहे हैं? मतलब कि आप केवल ग्रामीण क्षेत्र के महिलाओं के लिए न्यायिक सुरक्षा देते हैं, या शहरी क्षेत्रों के लिए भी? जैसे हम लोग तो जैसे प्रधान अगर देखेंगे तो ये ग्रामीण में ही काम करते हैं। जो है हम लोग जो है जैसे इलाइट एरिया है, जहाँ पे शहरी क्षेत्र है, वहाँ पे हम लोग नहीं काम करते हैं। वहाँ जहाँ पे लोगों का पहुँचना मुश्किल होता है वहाँ तक हम लोग काम करते हैं। जैसे बौरीजोर भी प्रखंड है, बौरीजोर में बहुत दूर दूर में गांव होते हैं, वहाँ तक जो है प्रधान के लोग जाते हैं। तो अच्छा, बताएंगे कि महिलाओं में आजकल झारखंड में है, तो मैं एक प्रश्न करना चाहता हूँ कि महिलाओं में जो है जैसे ग्रामीण क्षेत्रों में
महिलाएं जो है ग्रामीण क्षेत्र के महिलाएं जो है उनके हस्बैंड जो है प्रायः जो है 90% मोर देन 90% शराब पीते हैं। इसके बारे में क्या बताना चाहेंगे? हाँ, शराब पीता है, इसके आपने और घरेलू हिंसा करते हैं, मारपीट करते हैं, हाँ। मजदूर किस्म के रहते हैं, आधा पैसा हटिया में उड़ा देता है, हाट में भी उड़ा देता है, तो उसकी स्थिति उसकी बहुत ख़राब है। तो इस संबंध में आप क्या बोलना चाहते हैं? बहुत अच्छा सवाल किया आपने। हम लोग जो है यहाँ पे देखेंगे जेंडर को लेके, तो जेंडर मतलब वही भेदभाव को लेके, जेंडर उसी को बोलते हैं, जो भेदभाव को लेके। तो यहाँ पे अगर हम देख रहे हैं पिछले 3 साल से हमारा एक नारी न्याय संघ बना हुआ है NNS करके। तो ये इसमें जो है 19 मेंबर हैं, हर एक पंचायत से एक एक दीदियाँ आती है यहाँ पे और उनका एक संघ बना हुआ है। तो जहाँ पे भी इस तरह का अत्याचार होता है, जैसे आपने बोला कि शराब पीने वाला, तो शराब पीने वाला का मैं उदाहरण देना चाहता हूँ। चिलकारा गोविंद यहाँ पे एक बोल के पंचायत है, यहाँ पे कुछ दीदियों ने यहाँ पे जो है रैली निकाला था। पहले बहुत हिंसा होती थी, लोगों को मतलब अपनी बीवियों को जो है मारते पीटते थे, इस तरह से दारू का ये करते थे। तो अभी जो है एक हद तक जो है दीदियों ने वहाँ पे रैली निकाला और अभी की स्थिति में वहाँ पे जाके देखेंगे तो मोर देन 90% कम हो चुका है शराब पीना वहाँ पे। इस तरह से एक एग्जाम्पल नहीं है। इस तरह से हमारा और भी जो घरेलू हिंसा होती है, तो घरेलू हिंसा जब होती है तो दीदियों को जो मैंने बोला कि नारी न्याय संघ बना हुआ है, वहाँ की दीदियों का फ़ोन, वहाँ वो सब दीदी जो है उनको फ़ोन करते हैं और यहाँ की दीदी जो है एकत्रित होकर जाके उनके हस्बैंड को समझाते हैं या अगर नहीं समझ में आता है तो उनका केस जो है फिर हम लोग आगे करते हैं। यहीं पे अगर देखेंगे तो हम लोग जो है थाना में सर लोग के साथ मिलकर उनको कोऑपरेट करते हैं। यहाँ से भी नहीं हो पाता तो हम लोग जो है DLSA के साथ संबंध बनाए हुए हैं, वहाँ पे भी जाके हम लोग इस केस को सॉल्व करते हैं। देखिए बहुत अच्छा है और आप समझ भी नहीं सकते हैं प्रधान का ये मतलब सहयोग जो है आपको मिल रहा है, खासकर महिलाओं के लिए, जो बहुत ही एक आप कह सकते हैं कि इसका अगर कल्पना भी किया जाए तो बहुत ही कम है कि मुख्य उद्देश्य है गरीबों को उठाना। और जैसे कि शराब के बारे में बताएं कि महिलाएं जो है शराब के शिकार हैं, उनके पति के द्वारा प्रताड़ित किया जाता है घरों में, गाँवों में, और उस संबंध में भी ये प्रदान जो है संस्था इस महिलाओं को ये सुरक्षा प्रदान करती है। तो ठीक है सर, तो आप झारखंड प्लस के को कुछ बोलना चाहते हैं इस संबंध में? तो बहुत बहुत धन्यवाद झारखंड प्लस को कि यहाँ पे हमारा एक्टिविटी को, हमारे जो काम कर रहे हैं लोगों तक पहुँचाए। और जहाँ जहाँ पे हम लोग झारखंड में यहाँ पे काम कर रहे हैं, जैसे कि अगर गोड्डा का बात करें तो गोड्डा में काम करते हैं, पोरैयाहाट में काम करते हैं, गोड्डा ब्लॉक में एक्चुअली काम करते हैं। तो लोगों तक जाएँ, वहाँ पे प्रधान के साथ जुड़ें, ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में जो है SSG के साथ जुड़ें और वहाँ पर लोगों के साथ जो है मिल के जानकारी प्राप्त करें। और वहाँ पर आपको बहुत अच्छी जानकारी मिलेगी, आपका हक और अधिकार के बारे में जानकारी मिलेगी। तो आप लोग सीखें और जागरूक हो। जब तक कि आप जागरूक नहीं होंगे गरीबी नहीं मिटेगी। हम लोग यहाँ पे ही ब्लॉक में देखेंगे तो बहुत सारे बिचौलिया रहते हैं जो गरीबियों तक जो है वो जो योजना है, भारत सरकार का योजना है, गरीबों तक नहीं पहुँच पाता है। जो कि प्रधान एक ऐसी संस्था है जो लोगों तक पहुँचाने के लिए मदद करती है। तो लोगों के साथ प्रधान के साथ जुड़ें, SSG के साथ जुड़ें और जोड़ के जो है जागरूक होएं। आप जब तक जागरूक नहीं होंगे तो लोग आपके लिए मतलब इसी तरह गलत फ़ायदा उठाते रहेंगे, लोग बीच में आते ही रहेंगे। भारत जो सरकार जो आज हमारे मोदी जी जिस तरह से चाहते हैं कि गरीबों का उत्थान करें, वो चीज़ भी हम देखते हैं कि बहुत धरातल पर बहुत कम ही मतलब पहुंच पाता है। तो लोग जुड़े, जागरूक हो और अपना ज़िंदगी में और उतार मतलब और भी इम्प्रूव करें अपना ज़िंदगी को। धन्यवाद। आपने एक बहुत ही झारखंड प्लस के तरफ से एक विवाह के इंटरव्यू दिया, इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद।